जो बेटियां बेचारी मायके से ज़्यादा पैसे वाली नहीं होती ना, और अगर उनकी शादी किसी अमीर घर में हो जाए तो वो पूरी ज़िंदगी इसका बोझ इसका उठाती रहती हैं, कभी तानों से तो कभी समझौते करते हुए। एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक लड़की की शादी एक अमीर घर में हो जाती है। शादी होते के साथ ही उसकी सास उसको आए दिन ताने मारती रहती है कि तू तो गरीब घर से है, उस बेचारी से कभी कुछ गलती से गिर जाए तो तूने कभी देखा थोड़ी ना इतना महंगी चीज़, तुझे क्या पता इसकी क्या वैल्यू है। कभी चाय बनाते हुए चाय उबल जाए तो ये चाय पत्ती पता है हमने कहाँ से मंगवाई है, कितनी महंगी है, तूने कभी पी थोड़ी ना है। ऐसे ही ताने मारते मारते उस बहू को जिल्लत जलील करते रहते हैं। एक दिन ऐसे ही उस बहू के माँ बाप बिन बोले आ जाते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए, क्योंकि सास मिलने नहीं देती। जब वो आते हैं तो फिर माँ बाप को ताना, अचानक कौन आता है ऐसे बेटी के घर में। और दूसरी बात, आए हैं तो कोई छोटा सा मिठाई का डब्बा तो ले आते, अगर हैसियत नहीं थी तो। अब ये सब कुछ सुन के भी कि बेटी दी हुई है तो बेचारे जैसे ही सोफ़े पे बैठने के लिए जा रहे होते हैं तो कहाँ जा रहे हो बैठने, यहाँ बैठो आप ज़मीन पे, आ रही है तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने। और बेटी को भेज दिया माँ बाप से मिलने, और सब ससुराल वाले गायब। जब बेटी उनको कुछ परोसती है खाने के लिए, पहले तो वो उनको नीचे बैठा देख के ही बहुत दुखी हो जाती है कि इतना इतना लज्जित कर दिया मेरे माँ बाप को, इतना नीचा समझ लिया मेरे माँ बाप को। फिर वो बेचारी कुछ जब उनके लिए खाने के लिए लेकर आती है तो उनके सामने ही मना कर दिया कि ये क्यों दे रही हो, एक चाय पकड़ा दो बस, कौन सा ये हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं। देखिए, अगर आप एक गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाते हैं तो ज़रूर आप में भी कोई ना कोई कमी तो है। नहीं तो इतने अगर आप पैसे वाले हैं तो पैसे वाली क्यों नहीं ढूंढी आपने। आप लोगों को सारे काम करने वाली एक लड़की मिलती है जो किसी कमी के कारण चुप रहती है, और आप उसी का फ़ायदा उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने फ़ायदे के लिए किसी को लाते हैं, अपना काम निकालते हैं और फिर भी उसी इंसान को परेशान करते हैं। कर्मा है, लौट के तो ज़रूर आएंगे।